सभी कलाकारों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्व्ड लाइंस के बारे में। तो कर्व्ड लाइंस, CURVD, कर्व्ड लाइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हम किसी भी फिगर को ड्रॉ करें, कोई भी हमारे पास, चाहे वो फिगर हमारे पास कोई किसी बर्तन की हो, किसी भी फोटो फ्रेम की हो, किसी भी बोतल की हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में है, उसमें कर्व लाइन का हमें सहारा लेना ही पड़ता है। चाहे वो पोर्ट्रेट आर्ट हो, चेहरे को बनाना हो, किसी भी तरह की हम जो भी इमेज बनाते हैं, जो भी पेंटिंग बनाते हैं, उसमें कर्व लाइंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कर्व लाइन के लिए सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप पेपर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए अपने घर पे प्रैक्टिस के लिए। ये हमने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। अब ये 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद ये मेरा ट्यूटोरियल नंबर बन रहा है, ट्यूटोरियल नंबर 4। इस ट्यूटोरियल नंबर 4 में हम कर्व लाइन पे बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पे कर्व लाइन के लिए सबसे पहले ये आप देखें कि ये एस फॉर्म में एक कर्व मैंने बनाया। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे पास कर्व हो रहे हैं, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो ये यूनिफॉर्म आने लगेंगे। ये एस हॉरिजॉन्टल हो गया। अब एस को वर्टिकली आप बनाएंगे इस तरह से। इससे आपकी राइटिंग भी सुधरती है और आप वॉल पे बहुत आसानी से पेंट और ब्रश के साथ में लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रेट पेंटर्स लिखते हैं, जो स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं वो लिखते हैं। तो इस तरह से आप एस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद आप इस तरह से, ये देखने में तो लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन आप परफेक्टली जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी आपके अपने हाथ को इस तरह सेट करने में कि आपके जो आर्क हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट इस हाफ स्फीयर बनाते चले जाएं। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें और फिर इस डायरेक्शन में भी करें। हम किसी भी लेटर को लिखते हैं तो इस तरह की पोजीशन हमें आती है, इस तरह के कर्व्स हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं। हम किसी भी इमेज को बनाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे तो इस तरह के हमें छोटे छोटे कर्व्स बनाने पड़ेंगे। ये हो गया। अब नीचे से इस तरह से कर दिए आप, इस तरह से ये पोर्शन किए, इस तरह से कीजिए और इस तरह से कीजिए, फिर नीचे से ऊपर आप कीजिए, जैसे सर्किल को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कर्व्ड है। तो कर्व्ड जो लाइंस होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस होती है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे और फिर छोटे छोटे एस कर्व की फॉर्म को आप बनाएंगे। जैसे ये तो बड़े कर्व हो गए, अब यहाँ पे एस फॉर्म्स के लिए ऐसे हम ये एस लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीटली एस को बनाएंगे बहुत अच्छी तरह से, हर शेप में एस को बनाएंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरह से आप इसको बढ़ाते चले जाएं एस को। तो ये आपके हाथ को एक ऐसा ग्रिप देगा कि आपका हाथ इतना परफेक्ट हो जाएगा कि कर्व्स में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लेसन है आपका, ये ट्यूटोरियल नंबर 4 है और ये लेसन है। आप घर पे प्रैक्टिस करें, किसी भी पेपर पे करें, जो भी बेकार पेपर हो, ड्राइंग शीट बेकार ना करें, किसी भी पेपर पे आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ जहाँ भी आपको स्पेस दिखाई दे वहाँ पर आप एस की प्रैक्टिस करें। तो एस क्योंकि कर्व की फॉर्म को लेता है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन आ रहा है और नीचे की तरफ हम ये पोर्शन ले रहे हैं। तो ये पोर्शन, ये देखिए, ये एस की शेप और नीचे इससे थोड़ा इधर के टिल्ट कर दें तो ये वाला पोर्शन। तो इसका मतलब हम ये कर रहे हैं, दोनों तरह के हम कर्व को इस तरह से बना रहे हैं। तो ये हम करेंगे। अब जब हम इस तरह से करते हैं तो यानी कि आप ऐसे मान के चलिए, हम इसको ऐसे बना रहे हैं और दूसरे को हम इस तरह से बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम एस को इस फॉर्म में बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, यानी कि हम एस को ऐसे लिख रहे हैं ये। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है अगर आपने एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। और मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको नई नई टेक्निक सिखाऊंगा और इससे आपका हाथ बहुत सेट होगा। ये देखिए, ये इस तरह से हम इसको करते चले जाएँ, इस तरह से करते चले जाएँ, इस तरह से करते चले जाएँ। तो ये आप किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि हम कहीं पर भी जो है। और एक आप प्रैक्टिस ऐसे कीजिए, ये देखिए, इसमें हम एक तो इस तरह से जानते हैं कि हम इस तरह से सर्किल को बना सकते हैं, ये स्पाइरल फॉर्म में बन रहा है, ये प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक। लेकिन इसको भी हम अगर बहुत धीरे धीरे करेंगे आफ्टर सम टाइम तो आपका हाथ सेट हो जाएगा इक्वी डिस्टेंस देने पर, यानी कि जो सर्किल बन रहा है वो इक्वल डिस्टेंस में आए, उसके हर एक सर्किल में एक इक्वल डिस्टेंस बनती चली जाए जो देखने में अच्छी लगती है। और
आपको पेंटिंग बनाने में, स्केचिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इसमें रोज़ 2 मिनट प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। 2 मिनट भी बहुत होते हैं प्रैक्टिस। तो जितनी भी लाइन्स हैं, यानी कि अगर आप 1-1 मिनट भी सब चीज़ों को देते हैं तो आपका हाथ में एक परफेक्ट आपका हाथ हो जाएगा। और जैसे हम इस तरह से कर सकते हैं, ये वेव्स की फॉर्म बन गई है, ये वेवी लाइन्स। तो आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस तरह से करें। जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ है, अब ऊपर से नीचे की तरफ आप कीजिए इस तरह से। ये अब जैसे फिजिक्स में पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए ये वेव्स है, तो आप इस तरह भी प्रैक्टिस कर कीजिए, इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, तो अब इस तरह जैसे जिग जैग लाइन्स होती हैं, तो जिग जैग लाइन्स में इस तरह की, ये कर्व नहीं है, ये तो जिग जैग लाइन्स हैं, लेकिन इसमें भी स्मॉल पार्ट जो है वो आपका कर्व का ही आ रहा है। ठीक है, जैसे हम टिल्ट करते हैं किसी चीज़ को इस तरह से, तो वो देखिए कर्व ही बनता जा रहा है। तो लेकिन ये लाइन क्या है, जिग जैग लाइन्स है, इसको बोलते हैं जिग जैग लाइन्स, जिग जैग लाइन्स। ठीक है, आप इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का लेसन में इतना ही, बहुत ज़्यादा मैं लंबा ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ। तो सीधे से छोटे छोटे ट्यूटोरियल से इनमें आप सीखें, और इन्हीं को जब आप ये सीख लें तो सिर्फ आपको हर टॉपिक की एक एक मिनट आप प्रैक्टिस करें, यानी कि ओनली 10 मिनट्स आपको अपने देने पड़ेंगे, और आपका हाथ एक परफेक्ट हाथ बन जाएगा, और फिर आप किसी भी स्केच को ड्रॉ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट्स।